हेलो दोस्तों, हमारा नाम है राहुल गुप्ता। यूट्यूब के इस नए सेशन के साथ आप सबका स्वागत है। ठीक, जैसा कि आप सबको पता है कि प्रीवियस जो लेक्चर हुए हैं उसमें हम लोग बहुत सी चीज़ें को स्टडी कर चुके हैं। अब अगला लेक्चर होने वाला है टाइप्स ऑफ फाउंडेशन के बारे में। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन के बारे में कि ठीक, तो बात करेंगे टाइप्स ऑफ फाउंडेशन की। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे जो फाउंडेशन होती है वो कितने टाइप्स की होती है। एक एक फाउंडेशन के बारे में डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं। ठीक, देखिए टाइप्स ऑफ फाउंडेशन हो गया हम लोग का। अब बात करें टाइप्स ऑफ फाउंडेशन कितने टाइप्स की होती है। तो बेसिकली जब टाइप्स ऑफ फाउंडेशन की बात करें तो टाइप फाउंडेशन दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहला आ जाता है हम लोग का सैलो फाउंडेशन, जिसको हम लोग उथली नींव के नाम से जानते हैं। सैलो फाउंडेशन, जिसको हम लोग उथली नींव भी कहते हैं। उथली नींव, ठीक। और दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरे नंबर पर आ जाते हैं हम लोग का डीप फाउंडेशन, जिसकी हिंदी होती है गहरी नींव। ठीक, तो एक टॉपिक हम लोग का देख चुके हैं कि जो वो क्या होती है टाइप्स ऑफ फाउंडेशन हम लोग की दो प्रकार की होती है। कौन सी? उथली नींव, और उसके बाद दूसरी आ जाती है हम लोग की गहरी नींव। अब आइए एक बार देखने की समझ करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली, कि उथली नींव को क्यों कहा जाता है और उसको गहरी नींव क्यों कहा जाता है। ठीक, तो सबसे पहले बात करें सैलो फाउंडेशन, जिसको हम लोग उथली नींव के नाम से जानते हैं। तो उथली नींव में समझने की कोशिश कीजिए। जो ये इसका होता है, ठीक। उथली नींव की बात करें तो उथली नींव की जो चौड़ाई होती है उसकी ऊंचाई के बराबर या ऊंचाई से कम होती है, ऊंचाई से ज्यादा होती है। ठीक, उथली नींव की जो चौड़ाई होती है उसकी ऊंचाई से कम, ऊंचाई से ज्यादा या ऊंचाई के बराबर होती है। सॉरी, ठीक, एक बार फिर से सुनिए। अगर बात करें हम लोग सैलो फाउंडेशन की, मतलब सैलो फाउंडेशन नहीं उथली नींव की, तो उथली नींव में क्या खासियत होती है? इसकी जो चौड़ाई होती है, इसकी जो ये चौड़ाई को बीस, यहाँ बी प्रेजेंट कर रहा है हम लोग की चौड़ाई को, एच बराबर ऊंचाई को। ठीक, तो इसमें इतना याद रखिएगा कि इसकी जो चौड़ाई होती है ऊंचाई के बराबर हो सकती है, ऊंचाई से ज्यादा होगी। ठीक, इसकी जो चौड़ाई होती है ऊंचाई इसके बराबर भी हो सकती है और इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। ठीक, ये चीजें इसको खास बनाती है। आइए समझने की कोशिश करते हैं, एक बार देखिए। ये हम लोग का मान लीजिए जीएल है, ठीक, ग्राउंड लेवल है हम लोग का। ठीक, अगर ये हम लोग का ग्राउंड लेवल हो जाता है तो अगर बात करें इसकी, ये क्या नाम है, ये अगर 90 है, इसकी चौड़ाई 90 है, ठीक, तो इसकी ऊंचाई क्या हो सकती है? या तो 90 हो सकती है, या 90 से कम हो सकती है, 80 हो सकती है, या 70 हो सकती है। ठीक, ये समझने की कोशिश कीजिए। सैलो फाउंडेशन की यही खासियत होती है, इसकी जो चौड़ाई होती है, मान लीजिए चौड़ाई अगर इसकी एक्स है तो ये जो ऊंचाई होगी एक्स होगी या एक्स से कम होगी। ये सैलो फाउंडेशन की एक खासियत है और इसीलिए इसको अलग बनाती है सैलो फाउंडेशन को डीप फाउंडेशन से। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई क्या है? ऊंचाई को अगर एक्स मान लें हम लोग, ठीक, ऊंचाई को अगर एक्स मानते हैं, देखिए समझने की कोशिश, ऊंचाई को अगर एक्स मानते हैं हम लोग, ऊंचाई को एक्स मानेंगे तो इसकी जो चौड़ाई हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी, ये हमेशा एक्स से ज्यादा रहेगी या एक्स के बराबर रह सकती है। ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक, सैलो फाउंडेशन में क्या होता है कि सैलो फाउंडेशन जो उसकी चौड़ाई होती है उसकी ऊंचाई के बराबर या ऊंचाई से ज्यादा हो सकती है। ये हो गया हम लोग का सैलो फाउंडेशन। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन क्या होता है? ठीक, डीप फाउंडेशन जस्ट इसी का अपोजिट हो जाता है एकदम। ठीक, आइए लेकिन देख लेते हैं हम लोग, बात करें डीप फाउंडेशन की। डीप फाउंडेशन की फाउंडेशन यानी गहरी नींव के बारे में।
तो गहरी नींव की बात करें तो सबसे पहले गहरी नींव एक इस प्रकार की नींव है जिसकी गहराई ज़्यादा तथा जिसकी चौड़ाई कम होती है। तो इस प्रकार की जो नींव होती है उसको हम लोग बोलते हैं गहरी नींव। ठीक, इसका देख लेते हैं। इसका मान लीजिए क्या हो जाता है, ये एच हो जाता है, इसका एच ज़्यादा होता है या एच ज़्यादा होता है बी से। उसमें बी ज़्यादा था, इसमें एच ज़्यादा था, इतना याद रखिएगा। ठीक, डीप फाउंडेशन क्या होती है कि मान लीजिए देखिए डीप फाउंडेशन ये कैसे बनती है, ऐसे हमेशा पाइल टाइप की बनती है। ये यहाँ पे ये पाइल कैप होता है, पाइल कैप इसको बोलते हैं। ये हम लोग फाउंडेशन, तो इसमें क्या होता है ना कि ये जो है, सॉरी यहाँ से इसको काउंट किया जाता है। ये जो एच है इसकी चौड़ाई से हमेशा ज़्यादा रहेगा। आप लोग को दिख रहा होगा कि बी कम है और एच ज़्यादा है। ठीक, आज जो हम लोग का सेलो फाउंडेशन में था इसका उल्टा था। ठीक, एकदम इसका जस्ट अपोजिट था। अगर बात कर रहे हैं इसमें हम लोग, तो इसमें क्या होती है कि एक ऐसी फाउंडेशन जिसकी गहराई ज़्यादा होता था चौड़ाई कम हो, तो उस प्रकार की जो फाउंडेशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं डीप फाउंडेशन यानी गहरी नींव। इसके अंतर्गत 3 फाउंडेशन आती है हम लोग की, उसको हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे। पहले तो सेलो फाउंडेशन की टाइप देख लेते हैं। ठीक, तो डीप फाउंडेशन में हम लोग को क्लियर हो गया। डीप फाउंडेशन क्या होता है, गहराई ज़्यादा होती है चौड़ाई कम होती है। ठीक, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन बात करेंगे टाइप्स ऑफ फाउंडेशन की, तो टाइप्स ऑफ फाउंडेशन 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले सेलो फाउंडेशन, उसके बाद डीप फाउंडेशन। तो बात करें जब सेलो फाउंडेशन की, तो उसमें सबसे पहले आ जाता है स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। स्प्रेड फुटिंग दिख रहा है ना, दिख रहा है, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। जिसकी हिंदी होती है खसकेदार नींव, खसकेदार नींव। देखिए एक बात आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर आप कभी भी किसी एग्जाम में आप लोग का आया है कोई भी फाउंडेशन के बारे में, तो फाउंडेशन को लिखते समय उसका एक फिगर जरूर बनाएं, खासकर इल्यूएशन बनाने की कोशिश करें। अगर इल्यूएशन बहुत ही ईजी है, कोई हार्ड नहीं है इसका, लेकिन उसको बनाने से आप लोग के नंबर पूरे फिक्स हो जाते हैं कि हाँ हमको प्रॉपर जानकारी, हमको नंबर पूरे मिल सकते हैं। ठीक, केवल लिखने से नंबर नहीं मिलेगा, इतना याद रखिए, क्योंकि इसकी डिफरेंस ज़्यादा बड़ी नहीं है। ठीक, तो बात करें सबसे पहले खसकेदार नींव की। तो खसकेदार नींव क्या होती है इसके बारे में। ठीक, तो एक ऐसी नींव जो खसकों के रूप में बढ़ती चली जाती है। इसका प्रयोग सामान्यतः हम अपने घरों को बनाने के लिए किया जाता है। तो वहाँ पे इस खसकेदार नींव में बात करें तो खसकेदार नींव में मिट्टी की धारण क्षमता अच्छी खासी होती है, ठीक होती है, ज़्यादा लोड बियर नहीं कर पाती, 3 से 4 मंजिला भवन के लिए पर्याप्त होती है। ठीक, तो एक ऐसी नींव जो ऊपर से पतली तथा नीचे खसकों के रूप में बढ़ती चली जाती है, इस प्रकार की नींव को खसकेदार नींव कहते हैं। इसका प्रयोग हम लोग अपने घरों का जो फाउंडेशन देते हैं उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इसी का यूज करते हैं। ये फाउंडेशन की बात करें तो उसका फिगर कैसे होता है, इसका फिगर ये होता है, देख लीजिए। देख लीजिए, ये क्या हो गया इसका, ये हो गया इसका फिगर। ठीक, ये किसके लिए हो गया, दीवार के लिए हो गया। ओके, पिलर के लिए भी इसी प्रकार बनता है। ये हो जाता है पिलर के लिए। अब बात करें इसके प्लान की, तो इसका प्लान देखिए कैसे हो जाता है। इसका प्लान ऐसे हो जाता है, ये इल्यूएशन है, ये प्लान। इसको रफली बनाया जाता है, मेजरमेंट करके नहीं बनाया जाता, क्योंकि हम लोग बिल्डिंग ड्राइंग नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं। तो हम लोग को डिटेल्स ज़्यादा लिखनी होती है, बस फिगर को एक दे देते हैं कि हाँ इसी फिगर के बेस पे हमने बनाया, जिसको एग्जामिनर को बिना पढ़े हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक, तो बात करें तो ये जो दीवार की फाउंडेशन होती है खसकेदार नींव की, ये ऐसी होती है, और पिलर की ये ऐसी होती है, और ये उसका प्लान होता है। ठीक, दीवार का प्लान हम लोग नहीं दिखाते, क्योंकि दीवार का प्लान दिखाएंगे तो हम लोग को बहुत टाइम लग जाएगा, और टाइम वेस्ट हम लोग को करना नहीं है पेपर में। ठीक, तो बात करें खसकेदार नींव क्या होती है। खसकेदार नींव एक इस प्रकार की नींव होती है जो ऊपर से पतली तथा नीचे खसकों के रूप में बढ़ती चली जाती है। जो हम लोग अपने सामान्य घरों के लिए फाउंडेशन के यूज करते हैं उसको
खसकेदार नींव ही बोलते हैं। तो इतना क्लियर हो गया। अब बात करें तो खसकेदार नींव कितने प्रकार के होते हैं। इसमें दो प्रकार के होते हैं खसकेदार नींव, एक प्रस्तम खसकेदार नींव और दूसरा होता है दीवाल। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसमें खसकेदार नींव में दो होता है, वाल स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, फुटिंग फाउंडेशन, और दूसरा हो जाता है कॉलम, कॉलम फुटिंग फाउंडेशन। ठीक, इसको ठीक, इसके बारे में डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं है, एक बार सिंपली हम बता देते हैं। जो वाल के लिए जो अगर स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन हम लोग बना रहे हैं तो उसको हम लोग वाल स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन बोलते हैं, और कॉलम के लिए बना रहे हैं तो कॉलम स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन बोलते हैं। ठीक, तो ये हम लोग का हो जाता है, सबसे पहला टाइप खत्म हो जाता है। अब चलते हैं दूसरा टॉपिक देखते हैं, दूसरा टॉपिक हम लोग का क्या है। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला टाइप। अगला टाइप आ जाता है हम लोग का ग्रिलेज फाउंडेशन। ग्रिलेज फाउंडेशन केंद्र क्या होती है। ठीक, तो ग्रिलेज फाउंडेशन को हम लोग जालदार नींव के नाम से जानते हैं। ठीक, ये हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं अपना दूसरा सेलो फाउंडेशन का दूसरा टाइप क्या होता है। तो होता है ग्रिलेज, ग्रिलेज लेज फाउंडेशन। ग्रिलेज फाउंडेशन की हिंदी क्या होती है, जालदार नींव। आप लोग इंग्लिश के टर्म्स को ज्यादा याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी के टर्म्स को अगर एग्जामिनर को दिखाएंगे तो नंबर बहुत कम देने के चांस है। जालदार नींव। ठीक, अब बात करें तो इसका 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 स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन हम लोग के पास थी, तो इसका इन्वेंशन क्यों किया गया, इसको हम लोग क्यों बनाते हैं। ठीक, देखिए कहीं कहीं पे क्या होती है, जो मिट्टी की बेयरिंग कैपेसिटी होती है, मतलब बेयरिंग कैपेसिटी मतलब किसी मिट्टी पे कितना लोड लगाए तो धंसे ना, या उसके मतलब वो खसके ना। ठीक, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिट्टी की बेयरिंग कैपेसिटी। जिसकी जितनी ज़्यादा बेयरिंग कैपेसिटी होती है वो मिट्टी उतनी ही अच्छी होती है। तो बात करें इस ग्रिलेज फाउंडेशन के लिए, तो इसमें क्या होती है, तीन कमी होती है हमारे पास, तब हम जाके इसका यूज करते हैं। सबसे पहला क्या होता है, मृदा की धारण क्षमता कम होती है। मृदा की धारण क्षमता कम हो, धारण क्षमता कम हो। ठीक, दूसरी बात करें तो सकेंद्रीय भार आ रहा हो, सकेंद्रीय भार आ रहा हो। ठीक, और तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो तीसरा पॉइंट है हम लोग का नींव को और गहराई में ले जाना संभव ना हो। नींव को और गहराई में ले जाना संभव ना हो, ले जाना संभव ना हो, ले जाना संभव ना हो। ये तीन टॉपिक्स है। ठीक, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। सबसे पहले ग्रिलेज फाउंडेशन का यूज क्यों करते हैं, अगर किसी मिट्टी की धारण क्षमता मतलब बेयरिंग कैपेसिटी अगर बहुत कम है और उस पर संकेंद्रीय भार लग रहा हो तथा उस अवस्था में नींव, देखिए सबसे पहले एक बात समझने की कोशिश करते हैं, अगर किसी मिट्टी की बेयरिंग कैपेसिटी कम है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर बेयरिंग कैपेसिटी कम है तो उसमें फाउंडेशन को और नीचे ले जाते हैं, मिट्टी को खोदते जाते हैं कि एक ऐसी मिट्टी हम लोग को मिल जाए जो हार्ड हो। ठीक, जिसमें हम लोग फाउंडेशन को होल्ड कर सके, फाउंडेशन जहाँ से हम लोग शुरू कर सके। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, हम लोग केवल 10 फीट से ज़्यादा नहीं खोद सकते, ऐसा होता है। ठीक, फाउंडेशन में तो वहाँ पे क्या होती है, मिट्टी की धारण क्षमता तो कम होती है और हम लोग क्या करते हैं उसको और उससे ज़्यादा खोद के नीचे भी नहीं कर सकते। और ठीक, तो उस अवस्था में क्या करते हैं हम लोग जालदार फाउंडेशन का बना देते हैं। ठीक, जालदार फाउंडेशन बना देते हैं। अगर किसी मिट्टी की धारण क्षमता कम हो, उस पर संकेंद्रीय भार आ रहा हो तथा उस अवस्था में और अधिक नींव को और अधिक नीचे तक खोदना संभव ना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रिलेज फाउंडेशन का यूज करते हैं। ठीक, अब बात करें ग्रिलेज फाउंडेशन की, तो ग्रिलेज इतना तो हो गया हम लोग का। अब ग्रिलेज फाउंडेशन की बात करें तो इसका सबसे पहले एलिवेशन देखते हैं कि एलिवेशन कैसा होगा। ठीक, ये देखिए ये इसका एलिवेशन हो जाता है। ये ठीक, इसका एलिवेशन हो जाता है ग्रिलेज फाउंडेशन का। दिख रहा होगा आप लोगों को।
ये हम लोग का कॉलम हो जाता है। इसमें हम लोग सरिया मतलब लोहे की बनी है, टिम्बर की बनी तो टिम्बर की लगी रहती है, ठीक है, इस प्रकार की हो जाती है। तो इसका क्या हो जाता है, इल्यूएशन हो जाता है। इसको आप लोग को बनाना पड़ेगा, इल्यूएशन याद कर लीजिएगा, ठीक ठीक। ये हो जाता है पिलर के लिए। जब पिलर बनाते हैं तो हम लोग ऐसे बनाते हैं। दीवार के लिए ग्लेज फाउंडेशन बनाते हैं तो दीवार के लिए किस प्रकार से बनाते हैं, दीवार के लिए ऐसे बनाते हैं, देखिए दीवार। ठीक, ये होगा हम लोग का दीवार के लिए और ये हो गया कॉलम के लिए, ठीक। तो इतना समझिए। अगर किसी मिट्टी पर क्या होता है, उसकी धारण क्षमता बहुत ज़्यादा कम होती है, उस पर संकेंद्रीय भार आ रहा हो और उस अवस्था में फिर जो नींव होती है, मतलब फाउंडेशन को और अधिक, मिट्टी को और अधिक खोद के नीचे फाउंडेशन नहीं बनाया जा सकता, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रिलेज फाउंडेशन या जालदार नींव का प्रयोग करते हैं। अब जालदार नींव का प्रयोग तो कर रहे हैं। अब जालदार नींव में भी दो टाइप्स आते हैं। सबसे पहले क्या आता है, टिम्बर कहा जाता है। पहले की बात करें तो टिम्बर ग्रिलेज, टिम्बर ग्रिलेज फाउंडेशन, टिम्बर ग्रिलेज फाउंडेशन। दूसरा पे आ जाता है स्टील, ग्रिलेज फाउंडेशन, ठीक। तो अब दोनों में डिफरेंस समझिए। जो टिम्बर मतलब क्या होती है, लकड़ी होती है, ठीक। बेसिकली जो लकड़ी होती है, अगर उसका हम इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में बोले तो उसका हम लोग टिम्बर बोलते हैं, ठीक। अब बात करें कि टिम्बर ग्रिलेज फाउंडेशन क्या होती है, लकड़ी की जो जालदार नींव बनाई जाती है उसको हम लोग टिम्बर ग्रिलेज फाउंडेशन बोलते हैं, और जो स्टील और कंक्रीट से बनाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं स्टील ग्रिलेज फाउंडेशन, ठीक। ये हो जाता है हम लोग का। अब बात करें तो सबसे पहले जो मिट्टी की अगर धारण क्षमता कम है तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, उसके लिए हम लोग टिम्बर ग्रिलेज फाउंडेशन बनाते हैं, धारण क्षमता कम है तब। और अगर नींव की गहराई अधिक बढ़ाना संभव ना हो या संकेंद्रीय भार आ रहा तो उसकी अवस्था में हम लोग स्टील ग्रिलेज फाउंडेशन का प्रयोग करना ज्यादा सेफ समझते हैं, ठीक। ये दोनों हो गया उसका। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन हो गई, उसके बाद ये उसका एलिवेशन हो गया, ठीक। जब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो इसी का अगला पार्ट होने वाला। तो तीसरे नंबर पर बात करें तो तीसरे नंबर पे आ जाता है हम लोग का सैलो फाउंडेशन का टाइप जो है तीसरा नंबर पे वो आ जाता है हम लोग का कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन, ठीक। अब कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन क्या होती है, देख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहले कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन, फुटिंग फाउंडेशन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संयुक्त नींव, ठीक। इसमें समझने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या हो रहा था, जैसे हम लोग घर बनाते हैं, ठीक। मान लीजिए हम लोग का कोई ये क्या हम लोग का, मान लीजिए हम लोग एक पिलर है, इसको हम लोग फाउंडेशन बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक। अब फिर जस्ट इसके बगल ही हम लोग को क्या दिक्कत है, ज्यादा दूर पर बहुत कम देर पर हम लोग को यहाँ पे एक और फाउंडेशन बनाना है किसी चीज का, मान पिलर का दीवार का फाउंडेशन बनाना है। तो इस अवस्था में क्या होगा, ये इस पे ओवरलैप करेगा, ये देख लीजिए इस पे ओवरलैप कर रहा है। मान लीजिए कोई हम लोग को फाउंडेशन बनाना है, दो पिलर बहुत नजदीक आ गए, ठीक। जैसे ये तो मान लीजिए पिलर हम लोग का पहले से था, दो पिलर बनाने इतने दूर पे हम लोग को, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, एक बनाएंगे भाई इतना, चलो ठीक है बना लिए, और उसके बाद दूसरा हम लोग का ऐसे 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 बनाएंगे तो इसी पे ओवरलैप कर देगा। देखिए यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है ना। तो इसी से बाद इसी को क्या करते हैं हम लोग, इतना ओवरलैप कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको पूरा जोड़ देते हैं, पूरा यहीं से ज्वाइन कर देते हैं, पूरा यहीं से ज्वाइन कर दिए, ठीक। ये देखिए अब हम लोग का ऐसे था फिगर, अब इस दोनों को आपस में ऐसे ज्वाइन कर दिए। अब ज्वाइन कर दिए, जीएल हो गया हम लोग का, ये इसके नीचे का ये फाउंडेशन हो गया। अब जो जिस टाइप का फाउंडेशन रहा होगा, दोनों को ज्वाइन कर देते, मान लीजिए एक वाला फाउंडेशन था तो अब ये ऐसे बन गया, अरे सॉरी ये हम लोग का ऐसे हो गया, ठीक। अब आया कुछ समझ में, देख लीजिए हम लोग का हो गया फाउंडेशन। इसको हम लोग बोलते हैं कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन। दो पिलर, तो इसका प्लान देख लेते हैं। कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन क्या होती है, जब दो नींव बहुत पास आ रहे हो तथा एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हो, मतलब चढ़ रहे हो या चढ़ाव हो रहा उनका, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि दोनों पिलर को एक ही साथ जोड़ देते हैं और उनकी फुटिंग को, उनकी मतलब उनकी जो फाउंडेशन होती है उनको एक ही कर देते हैं। दो फाउंडेशन ना करके उनका एक ही फाउंडेशन करते हैं। अगर दूसरे लैंग्वेज में कहें तो कभी कभी क्या होता है कि जब घर में हम लोग फाउंडेशन बनाते हैं, दो फाउंडेशन हम लोग के इतने करीब होते हैं कि वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं।
तो उस अवस्था में हम लोग दोनों पिलर के अलग अलग फाउंडेशन ना बनाकर दोनों को एक ही में कंबाइन करके फाउंडेशन बना देते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन या संयुक्त नींव जिसको बोला जाता है। ठीक, ये हो गया। अगर इसके बात करें इसके प्लान की, तो इसका प्लान कैसा होता है इसका, मान लीजिए देख लीजिए, सबसे पहला पिलर हो जाता है, सॉरी ये दो पिलर है हम लोग के, ये देख लीजिए बहुत पास पास है, मान लीजिए हम जूम करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। ठीक, ये ऐसे हो जाता है हम लोग, देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे स्टील डाल देते हैं हम लोग, ये ऐसे हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है, यहाँ पे ये स्टील लगी हुई है हम लोगों की, इसमें भी स्टील लगी होगी। ये जो हो जाता है हम लोग का, ये उसका इक्वेशन हो जाता है। अब प्लान की बात करें तो इसका प्लान ये हो जाता है, ये देखिए दो पिलर है, एक यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा हाँ ठीक, ये इक्वेशन है, ये प्लान है। तो इतना याद रखिएगा कंबाइंड फुटिंग की डिफिनेशन क्या हो जाएगी। अगर किसी घर की मतलब किसी भवन की जब हम लोग फाउंडेशन बनाते हैं तो दो फाउंडेशन क्या होती है एक दूसरे के इतने क्लोज आ जाते हैं कि एक दूसरे को ओवरलैप करने लगते हैं, तो वहाँ पे दो फाउंडेशन ना बना के दोनों को एक ही में हम लोग बना देते हैं फाउंडेशन को, तो उस फाउंडेशन को हम लोग बोलते हैं कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन। ठीक, इसका ये इक्वेशन रहा, ये प्लान रहा। अब चलिए देखते हैं अपने अगले फाउंडेशन को कि वो क्या होता है। ठीक, तो मिटा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। अगर अगले फाउंडेशन की बात करें तो जो अगला फाउंडेशन आएगा हम लोग का वो क्या आता है, कंटिन्यूअस फुटिंग फाउंडेशन या सतत प्रयास धरण जिसको बोलते हैं, सतत फुटिंग फाउंडेशन जिसको बोलते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है, हम तो पहले नाम लिख लेते हैं हम लोग कौन सा फाउंडेशन भरने वाले हैं, कंटिन्यूअस फुटिंग फाउंडेशन कंटिन्यूअस फुटिंग फाउंडेशन। ठीक, ये हो गया हम लोग का कंटिन्यूअस फुटिंग फाउंडेशन। कंटिन्यूअस फुटिंग फाउंडेशन में हम लोग ठीक इसकी हिंदी हो जाती है सतत प्रयास धरण, सतत प्रयास धरण। ठीक, इसमें देखिए इसमें क्या होता है ना कि इस फाउंडेशन का हम लोग क्यों बनाते हैं। सबसे पहले अगर मिट्टी की क्या बोलते हैं, अगर कोई न्यू फाउंडेशन बना रहे हो तो उसको अंदर तक ले जाना संभव ना हो। ठीक, मान लीजिए कोई फाउंडेशन बनाना है, हम लोग को मिट्टी हम लोग की क्या है कि उतनी अच्छी नहीं है, उसकी बेरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, वो धंसने के उसके चांसेस है। अगर धंसने के उसके चांस है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, और उसको हम लोग और अधिक नीचे खोदना चाहेंगे कि और अंदर नीचे हार्ड स्टेटा अगर मिल जाए हम लोग को तो हम लोग की नींव नहीं धंसेगी। लेकिन क्या हो, अगर मिट्टी की बेरिंग कैपेसिटी कम हो और नीचे हम लोग और अधिक खोदना संभव ना हो, ठीक, और क्या करते हैं जो फाउंडेशन होती है हम लोग की एक सीध में हो, एक सीधी लाइन में हो, मतलब ये देखिए ये फाउंडेशन हो जाए हम लोग एक सीधी रेखा में हो। ठीक, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं देखिए। ठीक, सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए चार पिलर है हम लोग के, ये ऐसे पिलर है। ठीक, ये मान लीजिए ऐसे पिलर है, ये पिलर है। ठीक, ये हम लोग के चार पिलर है। इसमें खासियत क्या है कि सबसे पहले तो जो हम लोग की वो क्या बोलते हैं सॉइल है, इसकी बेरिंग कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं है, इसमें धंसने के चांसेस है कि हाँ ये धंस सकती है। और दूसरा ये रीजन है हम लोग क्या करते हैं इसको और अंदर कर देते हैं, लेकिन अंदर क्या नहीं कर सकते क्योंकि उसको हम लोग और अधिक खोद भी नहीं पाएंगे। ठीक, खोदना संभव नहीं है। तो चार पिलर हैं और ये भी एक ही सीध में है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी देखिए सबसे पहले इसकी डिफिनेशन हो जाती है कंटिन्यूअस फुटिंग फाउंडेशन की। ठीक, जब सबसे पहले तो जो भार आ रहा हो एक सीधी रेखा में भार आ रहा हो तथा मिट्टी की बेरिंग कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं हो, उसके धंसने के संभावना होती है। ठीक, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि सबको एक सीधी रेखा में जितने फाउंडेशन उसको एक कॉलम एक बीम से जोड़ देते हैं। ठीक, ठीक, देखिए क्या करते हैं, अगर ये फाउंडेशन है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चारों अलग अलग थे और मिट्टी के इसके धंसने की चांसेस है, और एक रेखा में है तो उससे हम लोग बचने क्या करते हैं, चारों का एक ही, ये चारों तो बने हुए लेकिन यहाँ पे एक स्लैब देके, यहाँ से एक स्लैब देके, यहाँ से एक स्लैब देके इसको हम लोग क्या करते हैं पूरा जोड़ देते हैं, सबको जोड़ देते हैं। देख लीजिए ठीक, सबका एक ही हो गया, एक स्लैब दे दिया हम लोगों ने, सबका एक ही हो गया।
की स्टील लगी हुई है। स्टील की बात हम लोग नहीं करेंगे, स्टील की बात हम लोग 4th सेमेस्टर में पढ़ाएंगे, अभी इसको छोड़िए। ठीक, ये क्या हो गया, ये हम लोग की एक सीधी लाइन में एक कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन होगी। 4 पिलर को हम लोग एक ही बीम के साथ कनेक्ट कर दिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन या सतत प्रयास धरण। ठीक, ये उसका हो गया, इलिवेशन हो गया, इलिवेशन हो गया। अब बात करें इसके प्लान की, तो इसका प्लान कैसा होता है? इसका प्लान भाई ऐसे बनता है, देखिए बहुत सारे, हम लोगों ने केवल एक साइड का दिखाया नहीं, चारों साइड से ऐसे ही बनाए जाते हैं। ठीक, इसका प्लान कैसे हो जाता है? इसका प्लान ऐसे हो जाता है, देखिए हम लोग का हो गया। अब 4 ये फाउंडेशन है, तो यहाँ पे एक कॉलम, फिर कुछ दूर बाद दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, ये इसका हो गया प्लान हो गया। आया समझ में? ठीक, तो कंटिन्यूअस फुटिंग फाउंडेशन क्या होती है? जब क्या होता है कि जब बहुत सारी फाउंडेशन एक ही सीधी लाइन में आ रहा है, तो हम सबको उसको क्या करते हैं, एक ही बीम के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं, उसको इस कनेक्ट कर देते हैं, तो कंटिन्यूअस हो जाती है, बीम के साथ कंटिन्यूअस फुटिंग बन जाती है, एक सीधी लाइन में बन जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस फुटिंग फाउंडेशन। ठीक, अगर ना समझ में आ रहा हो तो आप लोगों को इससे फिगर से समझ में आ जाएगा कि चारों ये फाउंडेशन अलग अलग थे, उन्होंने सबको क्या किया कि एक ही बीम के साथ कनेक्ट कर दिया। एक बीम के साथ क्यों कनेक्ट कर दिया? क्योंकि अलग अलग रहेंगे तो मिट्टी की धंसने की संभावना है, और इसको सब जोड़ देंगे तो इतना ही एरिया ज्यादा कवर करेंगे, जिससे धंसने की संभावना हमारी कम हो जाएगी। ओके, तो ये इसका एलिवेशन रहा, ये प्लान रहा, ये कंटिन्यूअस फुटिंग फाउंडेशन रहा। ठीक, अब चलते हैं अगले टाइप की। तो अगला जो टाइप आ जाता है हम लोग का रैफ्ट एंड मैट फाउंडेशन, जिसको हम लोग पटरा नींव के नाम से हिंदी में जानते हैं। ठीक, चलिए तो इसके बाद उसको देखते हैं। ठीक, तो अगला जो टाइप आ जाता है सॉलो फाउंडेशन का, वो आ जाता है हम लोग का राफ्ट एंड मैट फाउंडेशन। राफ्ट और मैट फाउंडेशन, इसकी हिंदी क्या होती है? पटरा नींव। ठीक, अब मान लीजिए, देखिए सबसे पहले कहीं पे हम लोग का एरिया है। ठीक, वहां से हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को खोद के निकाल देते हैं। ठीक, मिट्टी को खोद के, कोई जरूरी काम हो, बहुत लोग क्या करते हैं, मिट्टी को बेच देते हैं, खोद के वहां से बाहर कर देते हैं भाई। लेकिन कुछ समय बाद उनको 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद जब वहाँ पॉपुलेशन बढ़ती है, तो उनको उस जमीन की कीमत समझ आती है, उसको कहते हैं कि नहीं चलो यहीं घर बना लेते हैं। तब उस गड्ढे को भरने के लिए क्या करते हैं, वो बाहर से मिट्टी ला के वहाँ डालते हैं। ठीक, डालते हैं, साल भर उसको छोड़ते हैं कि हाँ उस सॉइलिंग उस सेट ना हो मिट्टी, इसलिए उसको अच्छे से बैठाते हैं, लेकिन हमेशा उसमें सेटल होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, मतलब अगर मिट्टी, एक वर्ड में कहें तो अगर मिट्टी भराव वाली हो, भराव वाली मतलब दूर से लाके मिट्टी भरी गई हो, भराव वाली हो, मृदा भराव वाली हो, मृदा भराव वाली हो, तथा दलदलिया हो, कह सकते हैं कि दलदलिया हो, दलदलिया हो। ठीक, ठीक, अगर बात करें मिट्टी की, तो मिट्टी सबसे पहले क्या होती है, अगर मृदा जो हम लोग किया तो वहाँ पे मिट्टी भरी गई है, या फिर वो पहले से दलदलिया है, यहाँ पानी है कुछ की वजह से मिट्टी दलदलिया है, और उसकी बेयरिंग कैपेसिटी, भार धारण क्षमता कम है, भार धारण क्षमता कम है, भार धारण क्षमता कम है, क्षमता कम है। भार धारण क्षमता कम है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रैफ्ट और मैट फाउंडेशन का यूज करते हैं। अगर मिट्टी के सबसे पहले क्या करिए, मिट्टी को कहीं से लाकर अगर मतलब उसको मिट्टी भरा वाली हो या दलदलिया हो, या और बात करें सबसे पहले हम बात करें अगर बेयरिंग कैपेसिटी की, तो मिट्टी की अगर बेयरिंग कैपेसिटी लो है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, रैफ्ट फाउंडेशन या मैट फाउंडेशन बनाते हैं। ठीक, मैट फाउंडेशन। ठीक, इतना याद रखिए, मिट्टी भरा वाली हो, दलदलिया हो, तथा अगर मिट्टी की बेयरिंग कैपेसिटी कम हो, तो आप हम लोग रैफ्ट फाउंडेशन का यूज करते हैं। आप लोगों को लिखना इतना ये पेपर में। ठीक, ज़्यादा लिखेंगे तो कोई भी मतलब नहीं है, तो कॉपी भरने से उतना मतलब, जो जानकारी लिखिए सटीक लिखिए, और इससे कुछ
उसमें हिंट देते जाइए कि आप लोग एग्जामिनर को ये लगे कि हाँ इसको पूरा नॉलेज है। ठीक, पेपर इसी तरह दिए जाते हैं। ठीक, केवल कॉपी भरने से तो हम लोग पास हो जाते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को पूरा नंबर चाहिए तो ये एक सिंपल सा ट्रिक है कि जो जानकारी लिखे सटीक लिखे और कुछ पॉइंट ऐसे उसमें हिंट दे दें कि जो पढ़ने वाला रहे उसको लगे कि हाँ नहीं इसको प्रॉपर नॉलेज है तभी ये इसने किया। जैसे आप लोग इतना लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, सटीक आंसर में लिखते चले जाएंगे। ठीक, इतना कोई लिख लेगा, कोई भी रटा रहेगा वो भी। लेकिन जब इसके साथ आप लोग इसका इल्यूएशन बना देंगे और प्लान बना देंगे तो वो समझ जाएगा कि जब इसको इल्यूएशन और प्लान आ रहा है तो इसी से इसमें पूरा कर लेगा। ठीक, क्योंकि इसको तो कोई याद रखे इल्यूएशन और प्लान देख लेते हैं, इसका इल्यूएशन और प्लान क्या हो जाता है, इसका इल्यूएशन ऐसे हो जाता है। ठीक, ये आप लोग का एक साइड से व्यू दिख रहा है, मतलब ये है तो इधर से व्यू दिख रहा है, इसके पीछे भी है, इसके पीछे भी ऐसे है, इसके पीछे भी ऐसे है, इसके पीछे भी ऐसे है। ठीक, ये होता है। नहीं आप लोग बोलेंगे, हम भी बोलेंगे कंटिन्यूअस फुटिंग है, तो नहीं, तो कंटिन्यूअस फुटिंग टाइप का ये नहीं है। इसके पीछे भी और ऐसे एक पिलर है, इसके पीछे और पिलर है, इसके पीछे और पिलर है। ठीक, ये हो जाता है इसका एलिवेशन। इसका एलिवेशन कुछ ऐसे होता है। ये हम लोग इल्यूशन बना रहे हैं, इसमें आप लोग की ये स्टील डाली हुई होती है, स्टील तो हर जगह डाली हुई होती है, उसकी हम लोग उतना व्याख्या नहीं कर सकते। आप लोग इसमें ऐसे करके इसमें भी स्टील फिल कर दीजिएगा, इसमें भी स्टील फिल कर दीजिएगा, इसमें भी स्टील फिल कर दीजिएगा, इसमें भी स्टील फिल कर दीजिए। तो ये उसका क्या हो गया, इल्यूशन हो गया, ये मैट फाउंडेशन का इल्यूशन हो गया। ठीक, ऐसे इल्यूशन हो जाता है। आप लोग एक बार बुक से देखेंगे तो, या अगर आप लोग को चाहिए तो हम लोग इसकी बुक की PDF हम लोग अपलोड कर देंगे। ठीक है, रिकमेंड है, कोई दिक्कत नहीं है उसकी बात, सीरीज है वो भी हम लोग अपलोड कर देंगे। ये उसकी हो गई इल्यूशन। अब इसके बात करें कि इसका प्लान कैसे होता है। ठीक, तो प्लान इधर दिखाई दे रहा है, देखिए इसका प्लान ऐसे होता है, ये देख लीजिए। सॉरी, यहाँ पे 4 दिखा दिए, कोई बात नहीं, इसमें 3 का प्लान दिखाने, एक प्लान आपको इधर इंक्रीज कर लीजिएगा, दिखिए थोड़ा इधर बनाने कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका प्लान हो गया। ठीक, ये आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे। अब ये बात करें इसका प्लान की, तो यहाँ पे क्या, ये हम लोग का ये रहा, ये रहा, ये वाला ये रहा, उसके बाद ये रहा एक, उसके बाद एक ये रहा, तीनों इधर वाला ये रहा, उसके बाद ये रहा एक। ऐसे आप लोग पेपर में बना के जरूर आइएगा अगर फाउंडेशन पूछेगा तो। फाउंडेशन से 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। आप टाइल्स ऑफ फाउंडेशन पूछे या सेलो फाउंडेशन पूछे। ठीक, ये देख लीजिए। तो ये हम लोग का क्या रहा, इसका इल्यूशन रहा और ये रहा इसका प्लान। और बात करें इसके थ्योरी पार्ट की, तो थ्योरी पार्ट में इतना है कि जब भूमि दलदली हो या भराव वाली हो और मिट्टी की बेरिंग कैपेसिटी लो हो, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, मैट फाउंडेशन, उस समय की गई फाउंडेशन हम लोग की मैट फाउंडेशन होती है। ठीक, तो एक बार नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक के, जो मैट फाउंडेशन के बाद आ जाता है हम लोग का अगला टॉपिक, स्टेप फाउंडेशन। मैट फाउंडेशन हो गया हम लोग का। अब आ जाता हम लोग का पैरीदार नींव, या जिसको हम लोग स्टेप्ड फाउंडेशन के नाम से बोलते हैं, स्टेप्ड। इसकी हिंदी होती है पैरीदार नींव। ठीक, पैरीदार नींव, इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसका क्या होता है। ठीक, इसके 3 पॉइंट होते हैं, इसके भी 3 पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले इसका तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ढालू भूमि हो, भूमि कैसी हो, ढालू भूमि। और दूसरा नंबर पे आ जाता हम लोग का लंबाई व, ये इसको लंबाई व चौड़ाई में खोदना संभव ना हो, खोदना संभव ना हो। संभव ना हो। ठीक, इसमें 3 चीज होती है। सबसे पहले तो ढालू भूमि हो, लंबाई और चौड़ाई में खोदना संभव ना हो। तीसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग की, उसकी बेयरिंग कैपेसिटी लो हो, मतलब धारण क्षमता कम हो, धारण क्षमता कम हो।
क्षमता कम हो। ठीक, तो जब बात करें हम लोग की परिधान नींव की, तो परिधान में क्या होता है, सबसे पहले जो उसकी मिट्टी होती है वो क्या होती है, ढालू भूमि है। ढालू भूमि का मतलब कोई पहाड़ी एरिया होगा। ठीक, तो ऐसे पहाड़ होते हैं हम लोग के। लंबाई और चौड़ाई में खोदना समझाओ। इसको कहाँ आप लंबाई में इसको कहाँ खोद देंगे, यहाँ खोद देंगे, कितना खोद देंगे, पहाड़ बहुत ज्यादा होता है। ठीक, तो उसको हम लोग खोद नहीं पाते, ना लंबाई में ना चौड़ाई में। धारण क्षमता कम होती है, मतलब लोड बियरिंग कैपेसिटी उसकी लो हो। देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो यही होता है हम लोग का स्टेप शूटिंग फाउंडेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया हम लोग का ऐसे, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत खोदते जाते हैं, ऐसे बनाते 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 हैं, ये हम लोग इतना चले जाते हैं, मान लीजिए इतना चलेगा। ठीक, ये हम लोग इसको खोद दिए तो भाई ये ऐसे बन गई हम लोग की, ऐसी बन गई। अब घर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इतना उठा के लेके आएंगे ये, और यहाँ से इसको उठा लाएंगे ये, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अपने ऊपर। ठीक, ये इतना फाउंडेशन में आ जाएगा हम लोग का, ये पूरा फाउंडेशन, इसको हम लोग जीएल मान लेते हैं। देख रहे हैं कैसे ढालू भूमि से उसको हम लोगों ने कैसे इसको ये स्तर बना दिया। ये पूरा पहाड़ है, इसको एरिया में आ रही पूरा पहाड़ है आप लोगों का। पहाड़ी साइड में हम लोग घर बनाना है, उसके ऊपर क्या करते हैं, ये हम लोग का ब्रिक वॉल हो जाता है हम लोग का। ये अब ऊपर हम लोग घर बनने लगा इसके। ठीक, ये देख लीजिए आप लोग का घर बनने लगा ये ऊपर। इसके बाद हम लोग का घर बन जाता है, यही हो जाता है इसका इल्यूएशन। आप लोग ऐसे इल्यूएशन बना सकते हैं। ठीक, इसको आप लोग मिटा देते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, पैरीदार नहीं होता है। दिख लगे आप लोगों को कैसे होता है, ये देखिए, ये उसकी इल्यूएशन होगी। ये जीएल होता है, मतलब ये फाउंडेशन है, तो ये इतनी दिखती नहीं है, लेकिन जब हम लोग अगर फाउंडेशन की बात करें तो हम लोग फाउंडेशन दिखाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ये हो जाता है। ठीक, ये होगा हम लोग का स्टेप फुटिंग फाउंडेशन। अब चलते हैं सेलो फाउंडेशन के अगले टाइप की ओर देख लेते हैं। अगला टाइप हम लोग का क्या है, सेलो फाउंडेशन का। तो अगले की बात करें तो जो अगला हम लोग का वो है कैंटिलीवर फाउंडेशन। उसकी हिंदी हो जाती है, उसकी हिंदी की बात करें तो प्रयास धरनी हो जाती है। सबसे पहले बात करें तो कैंटिलीवर, कैंटिलीवर लीवर फाउंडेशन, कैंटिलीवर फाउंडेशन। ठीक, इसकी हिंदी होती है प्रयास धरण नींव, प्रयास धरण, प्रयास धरण नींव। ये बनाई की जाती है ऐसे। मान लीजिए देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, क्या अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ हम लोग जो फाउंडेशन हम लोग की बनी हुई है। ठीक, यहाँ पे हम लोग का बना हुआ है, कैसे बना हुआ है भाई, ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। ठीक, ये हम लोग क्या फाउंडेशन है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को यहाँ पे एक फाउंडेशन की जरूरत है, एक पिलर की जरूरत है, लेकिन किसी कारणवश हो सकता है यहाँ बगल वाले की दीवार हो या कुछ भी हो, मतलब कोई भी समस्या हो सकती है। उसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से अंदर ना बना पाए। हम लोग यहाँ पिलर की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है पिलर की, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इसके नीचे हम लोग खोद ही नहीं पाएंगे। इसको हम लोग मना है कि नहीं, हम लोग इसको नहीं खोदना है, और आपको यहाँ पे पिलर मतलब कॉलम लाना है। पिलर का मतलब कॉलम होता है। ठीक, तो ये हम लोग फाउंडेशन क्या करते हैं, उसके बाद जो हम लोग का इनर फाउंडेशन होता है, ये अंदर वाला हो गया इनर, ये बाहर वाला हो गया एक्सटर्नल, आउटर बोलते हैं इसको, आउटर। ठीक, तब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे एक पिलर की भी जरूरत है। यहाँ पे पिलर चाहिए हम लोग को, और हम लोग क्या आगे इसके फाउंडेशन भी नहीं बना सकते, तो बिना फाउंडेशन के पिलर तो बनेगा नहीं, आप लोगों को भी पता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से एक लोग हम बीम निकालते हैं बहुत पतली सी, और इसी से इसको पिलर यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट हो गया, हो गया। हम लोग क्या क्या नीचे खोला भी नहीं भाई इसको, और यहाँ पे एक पिलर भी बना दिया जिसकी जो अच्छे से भार को बियर कर सकता है, जो स्ट्रॉन्ग हो, जिसकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होती है। ठीक, तो ये जो फाउंडेशन होता है या जो ये जो टाइप होता है इसको बोला जाता है कैंटिलीवर। सिंपल समझ सकते हैं कि बीम है, ये लटक रहा है, कैंटिलीवर बीम होती है आप लोग सौम्य पहाड़। ठीक, तो अब क्या करते हैं कि जो बीम है इसी पे यहाँ से हम लोग एक फाउंडेशन बना दिए। यहाँ पे ये फिक्स किससे, फिक्स बीम से भाई, बीम से फिक्स है ये फिक्स बीम है जिसके नीचे फाउंडेशन है, नीचे फाउंडेशन वाली बीम है। ठीक, बीम है, इसकी फाउंडेशन है इतनी, और यहाँ पे ऊपर से हम लोग एक कैंटिलीवर लटकती हुई बीम बना दी है। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का कैंटिलीवर फुटिंग फाउंडेशन। ये इसका प्लान है, इसको आप लोग को यही बनाना पड़ेगा। ठीक, आप लोग को ये बनाना पड़ेगा। ठीक, अब बात करें अगले टाइप्स की, तो अगला टाइप्स जो आ जाता है हम लोग का
8वां टाइप आ जाता है सैलो फाउंडेशन का, उसको बोलते हैं इन्वर्टेड आर्च फाउंडेशन। क्या होता है? इन्वर्टेड आर्च फाउंडेशन, उल्टी डार्क नींव, इन्वर्टेड आर्च फाउंडेशन। इन्वर्टेड उल्टी डार्क नींव, उल्टी डार्क नींव। ठीक, ये होगा हम लोग का उल्टी डार्क नींव। ठीक, अगर बात करें इसको तो इसको कहाँ पे बनाया जाता है, इसको देखिए सबसे पहले तो बात करें तो जहाँ पे जैसे हम लोग का किसी नदी के किनारे घर है, या कह सकते हैं जो हम लोग की नहर जाती है उसके किनारे घर है, तो नहर के किनारे घर रहता है तो क्या नहर के जब फ्लो ज़्यादा है तो देर साइड से मिट्टी काटती जाती है। भले नहर आप लोग की इतनी में है, ठीक, भले आप लोग नहर इतनी में आप लोग का घर यहाँ बनाना, लेकिन क्या होती है पूरी पानी के कांटेक्ट में रहती है, और यहाँ से मिट्टी की आप लोग की बेयरिंग कैपेसिटी सबसे पहले जो धारण क्षमता होती है वो कम हो जाती है। जब धारण क्षमता कम हो जाएगी और जब पानी तेज आएगा नहर में तो कहेंगे मिट्टी का यहाँ से कटाव होगा, तो ये मिट्टी का कटाव पूरा होता रहता है। तो जलग्रस्त क्षेत्रों में, ठीक, इसकी डिफिनेशन हो जाती है, जलग्रस्त क्षेत्रों में जब मिट्टी का कटाव होता रहता है तो उस स्थान पे मिट्टी की जो बेयरिंग कैपेसिटी होती है बहुत कम होती है। जब मिट्टी की बेयरिंग कैपेसिटी कम होती है तो हम लोग और कोई फाउंडेशन बनाएंगे तो उसकी क्या होती है, एक फाउंडेशन बनाते हैं तो वहाँ पे फाउंडेशन धंसने की क्षमता, धंसने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। धंसने की संभावना ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि मिट्टी कट रही है। और कोई फाउंडेशन मान लीजिए फाउंडेशन उन्होंने बना दिया भाई ऐसे, ठीक है, ऐसे बना तो दिया फाउंडेशन, लेकिन जब यहाँ से मिट्टी कट रही है तो ऑब्वियस सी बात है तिरछा में धंस जाएगा, अब पूरा हम लोग का पैसा वेस्ट जाएगा। ठीक, तो उससे बचने के लिए हम लोगों ने बनाया आर्च फाउंडेशन। आर्च फाउंडेशन क्या होती है? ये केवल याद रखिए कि जलग्रस्त क्षेत्रों में जहाँ पे मिट्टी के कटाव हो रहा हो तथा मिट्टी की बेयरिंग कैपेसिटी लो हो तो वहाँ पे इस फाउंडेशन का यूज करते हैं। और ये फाउंडेशन कैसी दिखती है? ये फाउंडेशन इस प्रकार होती है, देखिए तीनी पे बना है, क्या तो बना देते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे होती है, ऐसे इधर होती है। ये आप लोगों का जीएल हो जाता है, ये याद रखिएगा, ये जीएल है आप लोगों का ग्राउंड लेवल से नीचे का फाउंडेशन है। ठीक, ओहो सॉरी 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 सॉरी, कुछ मिस्टेक हो गया, कुछ मिस्टेक हो गया। ठीक, यहाँ से इतना, सॉरी सही तो है यार, एक मिनट फिर से इसको बनाते हैं। यहाँ से इतना आ जाती है, ठीक, इतना आने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको ऐसे ये अब जाके आर्च बनी, आर्च की गलत बना रहे थे हम। ठीक, इधर भी ये होती है, ठीक, ये हम लोग की आर्च होती है। अब क्या दिख रहा है आप लोगों को? अब मिट्टी कटेगी, कहाँ से कटेगी? इतने से कटेगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मिट्टी कहीं से कटे बहुत अंदर से चली जाती है। ठीक, ये फाउंडेशन जो होती है हम लोग की आर्च फाउंडेशन, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ये हम लोग का आर्च टाइप फाउंडेशन है। ठीक, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं हम लोग, ऐसा ही, चलो ठीक है, तो दिख रहा है यार। ये फाउंडेशन हम लोग क्या होती है? हम लोग की होती है आर्च फाउंडेशन। ये हो गया इन्वर्टेड आर्च। इन्वर्टेड आर्च मतलब आप लोगों को दिख रहा है उल्टी डार्क, डार्क में ऐसे होती है जिसको हम लोग आर्च बोलते हैं, ऐसे होती है, इस प्रकार से होती है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, उल्टा कर दिया है। और ये कब क्यों जाती है? जब सबसे जलग्रस्त क्षेत्रों में जहाँ मिट्टी का कटाव होने की संभावना होती है तथा इसकी बेयरिंग कैपेसिटी लो होती है, तो वहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो ये टोटल 8 टाइप जो है सेलो फाउंडेशन के अंतर्गत हमने बता दिया। तो आज हमने क्या क्या स्टडी की? सबसे पहले टाइप्स ऑफ फाउंडेशन पे आए हम लोग। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन हमने देखा कि टाइप्स ऑफ फाउंडेशन 2 टाइप्स की होती है, सेलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। सेलो फाउंडेशन में क्या होता है? सेलो फाउंडेशन में बात करें तो उसकी जो चौड़ाई होती है वो ज़्यादा होती है हमेशा उसकी गहराई से या ऊंचाई से, ठीक, या उसके बराबर हो सकती है। डीप फाउंडेशन की बात करें तो डीप फाउंडेशन की हिंदी हो जाती है गहरी नींव। गहरी नींव का मतलब क्या होता है? इसकी जो गहराई होती है वो हमेशा चौड़ाई से ज़्यादा रहेगी। ठीक,
उसके बाद बात करें तो सेल ऑफ फाउंडेशन में हम लोग एक एक टाइप पढ़ते गए। टोटल 8 टाइप हम लोगों ने कवर कर लिया और 8 ही होते हैं, ठीक। एक और होता है आप लोग का मशीन न्यू, लेकिन उसके इसके एक अंदर नहीं रखा जाता है क्योंकि वो मशीनों के लिए अलग से यूज की जाती है। उसका फाउंडेशन से उतना रिलेटेड इन्हीं पे वो बनती है, इन्हीं से वो इन्वर्ट होकर आती है। तो उसके बारे में भी बात कर लेंगे हम लोग अभी अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में बात करें तो ये पूरा हम लोग का सेल ऑफ फाउंडेशन इसी लेक्चर के साथ यहीं समाप्त होता है। और अगले लेक्चर की बात करें जो अगला सेशन होगा यूट्यूब पर हम लोग का, उसमें हम लोग देखेंगे डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन के कितने टाइप्स होते हैं और उनको कैसे बनाया जा सकता है। हालांकि बात करें पॉलिटेक्निक के बीटीयूपी के सिलेबस में, तो बीटीयूपी के सिलेबस में बस इतना ही था, सेलो फाउंडेशन तक, और सेलो फाउंडेशन तक था। और बात करें सबसे पहला जो सेलो फाउंडेशन के टाइप्स आता है वो एक आता है स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। उसमें एक रूल आता है थंब रूल, जिसको हम लोग हस्त रूल के नाम से जानते हैं। उससे 5 नंबर के क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। तो उसको हम बात करें तो उसको अगले लेक्चर में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, उसको भी अगले लेक्चर में कवर कर देंगे। और जो डीप फाउंडेशन के टाइप्स है उसको भी अगले लेक्चर में कवर कर देंगे, ठीक। अगर बात करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। अगर कोई समस्या होती है तो आप लोग वहां से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कोई और चीज़ की रिक्वायरमेंट हो आप लोगों को, जैसे बुक किसी पीडीएफ की प्रीवियस ईयर की, या फिर बात करें क्वेश्चन बैंक्स की, ठीक। तो हम लोग अगर हमारे पास उपलब्ध है तो हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक। और रही बात, तो हमारे चैनल में पहले से कुछ बुक्स अपलोड है, फर्स्ट सेमेस्टर की सारे बुक अपलोड है, सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर की जल्दी प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग अपलोड कर दें, ठीक। तो आज के लेक्चर को सेक्शन को यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में डीप फाउंडेशन के साथ।